देखिए, अंग्रेजी साहित्य में अपोलोजिया क्या होता है, इस वीडियो में जानेंगे। अपोलोजिया को इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थ और मतलब समझेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये अपोलोजिया? देखिए, अपोलोजिया जो है एक लिटरेरी टर्म है, या फिर आप एक लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हैं। मतलब लिटरेचर में एक तकनीक है जिसका प्रयोग होता है, या फिर एक डिफेंडिंग स्टेटमेंट है। तो डिफेंडिंग स्टेटमेंट क्या होता है वो आगे हम समझेंगे। तो पहले हम इसका ऑरिजिन देख लेते हैं। एटिमोलॉजी क्या है? देखिए, इसकी जो एटिमोलॉजी है अपोलोजिया का लैटिन से है, फिर ग्रीक में आया। तो कुल मिलाकर के लैटिन से ग्रीक होकर के अपोलोजिया हम तक मिला है, जिसका मतलब होता है अ स्पीच इन वंस ओन डिफेंस। मतलब ये हुआ इसका, अगर आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ ऐसा आचरण अपनाया, लोगों को गलत लगे, तो उसके डिफेंस में जो आप एक स्पीच देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बयान देते हैं, उसको आप अपोलोजिया बोलते हैं। नहीं समझ में आया होगा, डिटेल से इसको समझेंगे। देखिए, अपोलोजिया जो है, मान लिया जाए कि आपने कुछ किया, अक्यूजर्स ने मतलब इल्जाम लगाने वालों ने आप पर इस तरह से करने का, मतलब गलत आचरण अपनाने का, गलत कार्य करने का इल्जाम लगाया आप पर, तो यू स्टार्टेड डिफेंडिंग इन स्पीच और राइटिंग। तो आप बोल करके या लिखित रूप से आप डिफेंड करने लगे, बचाव करने लगे, तो उसको आप अपोलोजिया बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इट इज स्पीकिंग इन डिफेंस इन विच अ पर्सन डिफेंड्स समथिंग दैट ही और शी स्ट्रांगली बिलीव इन। मतलब अपने आचरण, चाल चलन, आदतों, अतवार और विचारों का लिखित समर्थन, मतलब के बचाव को हम अपोलोजिया बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर कि अपोलोजिया बिल्कुल अपोजिट है अपोलॉजी से। अपोलॉजी का मतलब होता है जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं गलती करने पर। आपने कुछ गलत किया, आपने उसको सॉरी बोला, मतलब इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। अफसोस करने का इजहार है सॉरी, मतलब अपोलॉजी। जबकि अपोलॉजिया जो है, आपने कुछ भी किया हो, तो जो आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, आप उसको डिफेंड करते हैं, वो आपका अपोलॉजिया है। तो जस्ट अपोजिट है। कहीं कहीं पर अपोलॉजी और अपोलॉजिया को एक साथ में लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अपोलॉजिया अलग है, जहां पर आपको सॉरी नहीं कहना होता है, अपनी गलती का इजहार नहीं करना होता है, इकरार नहीं करना होता है, बल्कि उस अपनी गलती जो है, लोग जो समझते हैं कि वो गलती है, जबकि आपको वो गलती नहीं समझनी है। वो आपको अपना डिफेंड और अपने बचाव के लिए कुछ आपको वजाहत देने हैं, कि आपने व्याख्या करने हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, जायज वजह बतानी है, उसका जवाब बताना है। ठीक है, यहां तक समझ में। चलिए अब इसको लिटरेचर में देखते हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में अपोलोजिया एक रिटर्न वर्क है। रिटर्न वर्क का मतलब यह है कि एक वजाहती स्टेटमेंट है, जस्टिफिकेशन है ऑफ वंस मोटिव। जो आपका क्या मोटिव रहा है, आपने क्यों किया ऐसा, तो वजाहती स्टेटमेंट है, लिखित रूप से है। कन्विक्शंस है और एक्ट्स है, मतलब आपके जो आचरण है, जो अपनाया है या कुछ कृत्य किया है, उसका जो है लिखित स्टेटमेंट है बचाव के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। देखिए, अपोलोजिया हम पहले अपोलोजिया का मतलब होता है कि इनकार कर देना। अगर लोग अक्यूज करते हैं, इस तरह से इल्जाम लगाते हैं कि आपने ऐसा किया, तो आपको उससे इनकार कर देना, नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया। फिर उसका कबूल कर लेना, उसका इकरार कर लेना कि हाँ हमने ऐसा किया है, लेकिन कुछ रीजन है, वजह है, इसलिए हमने किया, तो हम मुलजिम नहीं ठहराए जा सकते, बल्कि उसके लिए आपको जवाब पेश करना है, आपको वजह और सबूत पेश करना है। तो ये अपोलोजिया है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपोलोजिया के इंग्लिश लिटरेचर में। अगर देखा जाए तो बैक में चले जाएं तो एंशियंट ग्रीक में प्लाटोस का बुक है अपोलॉजी, मतलब द अपोलॉजी। तो इस बुक में प्लाटो ने डिस्क्राइब किया है सोक्रेट्स के बारे में। प्लाटो के सोक्रेट्स जो है गुरु थे। तो प्लाटो ने बताया है कि सोक्रेट्स ने अक्यूजर्स
कोर्ट में जो है, जो इल्जाम लगाने वाले थे लोग, उनको जवाब दिया है और डिफेंड किया है अपने स्टेटमेंट का और अपने आचरण का, चाल चलन का। तो सोक्रेट्स ने कभी भी माफी नहीं मांगी। नेवर अपोलोजाइजेस फॉर हिज टीचिंग्स। जो कुछ भी उसने पढ़ाया है और बताया है, उनके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी सोक्रेट्स ने, और जहर का प्याला जो है पी लिया। ठीक है, तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिटरेचर में और देख लेते हैं। देखिए, एक ग्राफिक नावल है, मतलब चित्र में नावल है वॉचमैन। तो उसमें जो विलेन है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर पेश करता है, स्पीच देता है इन डिफेंस ऑफ हिज एक्शंस, जो उसने किया है उनके डिफेंस में, उनके बचाव में। तो जो विलन है वो ये तस्लीम करता है, मान लेता है कि उन्होंने मिलियंस लोगों को, मतलब लाखों लोगों को उन्होंने कत्ल किया, मारा, लेकिन वो जस्टिफाई करता है उनके डेथ्स को कि उनका प्लान, मारने का प्लान सिर्फ ये था कि हम कोल्ड वॉर को हम रोके। अगर ऐसा नहीं करते तो जो हमने मारा है उससे कहीं ज्यादा इनोसेंट लोग मारे जाते इसमें। तो हमने कोल्ड वॉर को स्टॉप करने के लिए हमने इतने लोगों की जानें ली है। तो ये है आपका अपोलोजिया, जो डिफेंस में अपना स्टेटमेंट देते हैं लिखित रूप से या बोल करके। तो खास तौर से ये लिखित रूप से ही स्टेटमेंट देने को अपोलोजिया बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपोलोजिया शब्द को इंग्लिश और हिंदी में और इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।